वेलकम टू फाउंडेशन वाला चैनल। आज अपन बात करेंगे क्लास 10 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए अपने को क्या गिवन है क्वेश्चन में, इफ यदि टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्किल, यानी आपको टू टेंजेंट्स बनानी है। एक तो कौन सी होगी, पी ए होगी, और एक अपनी कौन सी होगी उसके अंदर पीबी होगी। तो आइए अपन पहले टू टेंजेंट्स बनाते हैं। पहले सबसे पहले अपन एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, बहुत अच्छा सर्किल बनाने की अपन कोशिश करेंगे। ये लो बेटा, अपने सबसे पहले क्या बनाया, एक सर्किल बनाए। इस सर्किल पे टू टेंजेंट्स बनानी है और बाहर अपने को एक पॉइंट बनाना है। क्या बना लेना है अपने को, पी पॉइंट बना लेना है। तो यहाँ पे बाहर के साइड मैंने एक पॉइंट बना लिया, क्या, पी। यहां से टू टेंजेंट्स बनानी है तो अपन यहां पे टेंजेंट्स बनाते हैं। एक तो ये वाली हो गई और एक अपन ने बना दी ये वाली टेंजेंट्स, ठीक है। और इस पॉइंट का अपन ने नाम दे दिया P। क्लियर है यहां तक? सर एक का अपन ने नाम दे देंगे A, एक का अपन नाम दे देंगे B। यानी ये बताओ पी ए और पी बी दो टेंजेंट्स बनी नहीं बनी? आप बोलोगे अभी तक अपन ने क्वेश्चन में जितना दे रखा उतने का अपन ने सॉल्यूशन किया है विद सेंटर ओ आर, और यहाँ पे एक सेंटर अपने को बना लेना है। वो सेंटर क्या होगा, ओ होगा। टू ईच अदर एंगल ऑफ 80 डिग्री, यानी जो ये एंगल है ये एक दूसरे पे कितने डिग्री पे, 80 डिग्री पे। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो आपको समझाता हूं। ईच एंगल 80 डिग्री का मतलब क्या हो, यहाँ पे सेंटर से एक और बी को मैंने क्या करवा दिया, मैच करवा दिया इस पॉइंट को। फिर इसको ओ को अपने को किससे मैच करवाना है, इस पी पॉइंट से अपने को क्या करवाना है बेटा, मैच करो। और जो ये पी पॉइंट है ना, ये वाला कंप्लीट एंगल यहां से लेके यहां तक ये कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का है। ये बात आप लोगों को समझ में आई क्या? आप बोलोगे यस सर हमारे समझ में आ गई। तो देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू, यानी पी ओ ए यानी ये वाला एंगल है ये कितने डिग्री का होगा इसके अंदर, यानी ये इधर वाला, यहां पर ये इस वाले की बात करें, ये वाले पी ओ ए वाले अपने एंगल को क्या करना है, बताना है। तो यानी मैं आप लोगों को देखो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बता, जो बीच वाला होता है उसकी वैल्यू, यानी यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है, इस ओ वाले एंगल की क्या निकालनी है, इसमें वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। आप बोलोगे सर हमने पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 में कि सर अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेके अगर सेंटर तक कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी टेंजेंट से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो कौन सी लाइन होती है, परपेंडिकुलर होती है। और परपेंडिकुलर का मतलब बच्चा क्या होता है, आप बोलोगे सर 90 डिग्री, यानी ये वाला एंगल अपना कितना हो गया, 90 डिग्री। अब आप लोगों की बात समझ में आ रही है सर 1 2 3 3 एंगल बन रहा है, इसका मतलब ट्राइंगल तो है। और आप ये बात नहीं समझ पा रहे हो सर जी इस 80 का मैं हाफ कर देंगे 40 बनेगा जी। अब अपने अगर अपने को ये बात तो समझ में आएगी सर, अगर मान लो ये 80 है, अगर 40 इसका हाफ हो जाए तो आराम से इस क्वेश्चन की वैल्यू अपन निकाल देंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। अब आप लोग सोचो कि सर इसको हाफ करे तो डायरेक्ट मत कर देना बच्चा, डायरेक्ट मत कर देना। एग्जामिनर्स को अपने को दिखाना क्या, अपने एक्चुअल में क्या। अब अपने को भैया बताना कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे नहीं होंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल बराबर है तो ये 40 हो जाएगा, वरना नहीं। अब बराबर बताने के लिए अपने को कौन बता सकते हैं, ये अपने को बता सकता है अपने कॉन्ग्रुएंस रूल। कौन बता सकता है कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होते हैं, आइए देखते हैं, इसको जड़ से समझने की कोशिश करते हैं अपन। यहाँ पे टू ट्रायंगल लेते हैं, अपन कहेंगे सिर्फ एंगल इन ट्राइंगल। एक तो अपना ट्राइंगल कौन सा हो गया सर, POA, कौन सा, POA। तो यहां पर लिख लो सर ट्राइंगल ये वाला सॉरी भैया, सॉरी, ये लो POA, यानी इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, POA की। एंड और अपन किसकी बात कर रहे हैं, दूसरा ट्रायंगल अपन कौन सा है, POB सर कहां पर है, ये वाला P से O के पास B के पास जाओ, फिर ये वाला। तो दो ट्रायंगल हो गए POA और POB। यहां तक समझ में बात, आप बोलोगे सर आई। अब इसमें देखो अपने को कौन कौन सी चीजें जो दोनों में कॉमन है,
सर जो ये वाली बीच वाली साइड है ना, ये वाली है ओपी वाली है पीओ वाली, ये इस ट्रायंगल में भी आ रही है, इस ट्रायंगल यानी जो दोनों में आ रही है, जो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर आ रही है, इसका मतलब वो क्या है, कॉमन है। वो क्या है, कॉमन है। समझ गए मेरी बात को। तो यानी यहां पर आप बड़े सलीके के साथ इस चीज को लिख दोगे, सर जो साइड अपनी ओपी होगी और ये ओपी बराबर ओपी होगी, क्यों, क्योंकि ये साइड इसके लिए भी इसलिए भी, और दोनों के लिए वाली साइड क्या होगी, बराबर होगी। बराबर होगी तो ओपी ओपी बराबर है। क्यों है, क्योंकि सर ये क्या है, एक कॉमन साइड है बेटा। क्या है, ये वाली एक कॉमन साइड है। क्लियर बात, यहां पर आपको लिख देनी है बात। इसके बाद में अपने को इन दोनों के अंदर से और क्या क्या नजर आप बोलोगे, सर ये जो ओ ए है और ये ओ बी है, ये दोनों भी इक्वल होंगी। क्यों होंगी, गजब बात। एक बार तो अपन लिख दे सर ओ ए और ओ बी बराबर। आप बोलोगे सर पगला गए क्या, ऐसा कैसे क्या बात कर रहे हो। देखो मेरे बच्चा, पगलाने की बात नहीं है। किसी भी सेंटर के अंदर आप कितनी भी रेडियस बना लो, जितना बिल्ड करता हो उतनी, सभी की जो क्या होती है, मेजरमेंट होती है, यानी डिस्टेंस मान लो ना सीधी भाषा में को, यानी ये वाली अगर ये बनाऊंगा, ये कितनी भी बना लूंगा, सभी की जो डिस्टेंस होगी, यानी सभी की जो लेंथ होगी, वो क्या होगी, इक्वल लेंथ होगी। समझ गए मेरी बात। तो यानी सर ओ ए और ओ बी इक्वल है। क्यों, क्योंकि सर ये क्या है, रेडियस है मेरे बच्चा। क्या है, ये वाली रेडियस, और रेडियस की लेंथ सेम सर्किल की बात करो, अलग अलग से सेम सर्किल में अगर आप कितनी भी रेडियस बना दो, सभी की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। इसलिए ओ ए और ओ बी भी क्या होगी, इक्वल होगी। और इनके बीच में और अपने को क्या समान चीजें दिखाई दे रही है, बताओ क्या दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे सर एक हमको ये वाली पी ए, देखो इस वाली की बात होगी, इन दोनों अब बच क्या रहा है, तो ये वाली साइड बच रही है और एक ये वाली साइड बच रही है। आप बोलोगे सर एक हमने लिया पी ए और एक हमने लिया पीबी, बराबर कर देते। बराबर करते क्यों है, क्या कर, किसी भी सर्किल से यानी सेम पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बनाओ, सेम पॉइंट क्या है भाई, इस वाली टेंजेंट का भी क्या है, पी है, इस वाले का भी क्या है, पी है। यानी किसी सर्किल से यानी सेम पॉइंट पे अपन टेंजेंट्स बनाते हैं तो उनकी भी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। समझ गए मेरी बात को। अगर मान लो इस साइड में क्यों होता है, यहाँ पे और बनाते तो उनकी भी आपस में लेंथ क्या होती, इक्वल होती। किस पे, सेम पॉइंट वाले पे। तो यानी ये वाली भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। और क्यों हो जाएंगी, ये बात अपन को कौन बताता है, थ्योरम नंबर 10.2। तो यहां पर लिख दो सर अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2, किसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, थ्योरम नंबर 10.2 बताती है अपने को कि यानी किसी भी सर्किल से सेम पॉइंट पे अगर आप क्या बनाते हो, टेंजेंट्स बनाते हो, तो उसकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। यहां तक आप लोगों को समझ में सर आया। तो यानी ये भी मेरी बच्चा एक तरीके की साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। तो यानी दो ट्रायंगल कौन कौन से बने अपने सामने, आप बोलोगे सर दो ट्रायंगल हमारे सामने ये थे। एक तो हमारा था ट्रायंगल POA और एक हमारे सामने ट्रायंगल था POB। दोनों आपस में सर इनका कॉन्ग्रेक्स रूल फॉलो हो रहा है। और कौन से हो रहा है सर, साइड साइड साइड। तीनों में क्या चीज आ रही है सर, इसमें भी साइड यूज हो रहा है, इसमें भी साइड, इसमें यानी एस एस एस। ये याद ऐसे रख लो सर। देखो कॉन्ग्रेक्स रूल कौन से होते हैं, आस सास 555 RHS। 555 का मतलब 5 5 5 और 5 किसके जैसा दिखता है, एस के जैसा। ये ट्रिक भी एक तरीके, आस सास 555 हो रहे RHS को याद रखने की यार ट्रिकें होती हैं। तो यानी 555 वाली बात यहाँ पे क्या होगी, लागू होगी। इसके अकॉर्डिंग अपन कह सकते हैं कि सर ये कॉन्ग्रेंस रूल फॉलो करिए। अगर कॉन्ग्रेंस रूल फॉलो कर रही है तो ये एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। कौन से एंगल, APB। ए कहां पर है, ये रहा सर ए, पी और बी वाला। इसमें यार बड़े वाले के अंदर अपन बात करेंगे सर एंगल APB, इस पूरे बड़े वाले की बात करें, यहां से इस वाले में यहां तक ये वाली बात। एंगल APB में ये वाला क्या होगा बेटा, आधा आधा हो जाए भाई। कॉन्ग्रेंस रूल फॉलो कर रहा है, दोनों के इक्वल। तो ये नहीं ये 80 था तो ये वाला भी 40 होगा, ये वाला 40 होगा, लिख तो सकते हो यहाँ पर भी। बट आपको इसको थोड़ा सा तरीके से कर लेना सर, ये APB का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और कौन सा होता हो जाएगा, APB हो जाएगा। ये APO है बेटा, APO लिखो यहाँ पे बड़े वाले की नहीं, APO। और इसका भी क्या हो जाएगा अपना, आधा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा,
ए पी बी का बड़े वाले का, इस पूरे बड़े वाले का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा ट्रायंगल ए पी बी वाले का। समझ गए? तो यानी उसकी वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 80 दे रखी है। ए पी ओ इज इक्वल टू 1/2। नहीं दिखाई, यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो इधर देखो, यानी इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 80, तो यहां पे लिख लोगे सर 1/2 इंटू 80, काटोगे तो बेटा कितनी आ गई 40 डिग्री आई है। नहीं आप बोलोगे सर यहां पर जो ये P वाला है इसके ऊपर वाले ट्रायंगल्स के अंदर वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई, यानी APO की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री आ गई। अब देखो आप इस चीज को बड़े आराम से कर दोगे सर, ये वाली वैल्यू आ गई 40 डिग्री, ये वाली होगी 90 डिग्री। एक एंगल बताना, अब ट्राइंगल बनाना 1 2 3 एंगल, 3 साइड में क्या बन जाता है बोलो ट्राई एंगल। अभी यहाँ पे 3 साइड 3 एंगल में 3 एंगल कौन से सर, एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सर द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री होता है, किसके अंदर, इन ए ट्राई एंगल, यानी एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू कितनी आप बोलोगे सर 90 डिग्री, पी की वैल्यू कितनी आप बोलोगे सर 40 डिग्री, प्लस ओ की वैल्यू है सर नहीं कितना हो गया 180 डिग्री, 90 प्लस 40 कितना हो गया 130 डिग्री, यानी 130 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ओ, यहाँ पे हो गया 180 डिग्री मेरे बच्चा। ये इधर प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा बोलो माइनस का, तो ये एंगल ओ है 180 माइनस 130 डिग्री हो गया, तो एंगल ओ की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री, यानी 50 अपना कोई ऑप्शन में दिखाई दे रहा आप लोगों के, आप बोलोगे सर हमको ए में दे रहा, तो ए इज द करेक्ट। अब मेरी बात को सुनना बड़े ध्यान से आप लोग, अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आने बेटा पूरा मैटर आपको सोल्व करना, कहीं आप गलती से मेरे बच्चा ये मत करके आ जाना, इस कॉन्ग्रेंस रूल को बिना फॉलो किए अगर आप लोग ये सब करते हो तो एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा भाई बोर्ड एग्जामिनेशन से। क्योंकि आप कैसे कह सकते हो कि ये 40 ये 40, बिना कॉन्ग्रेंस रूल फॉलो किए आप कह ही नहीं सकते कि 40-40 हो जाएगा, तो एक तरीके से तुक्के मारने वाली बात होगी। तुक्कों को तो एग्जामिनर तुरंत आपको पता ही है क्या करता है फिर, तो है ना। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो इस तरीके को आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।